शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी, भगवती नर्मदा मैया, देवी भागवत जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो भागवत जी इस परिसर में स्थापित समस्त देवी देवता, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। व्यासपीठ पर विराजमान व्यासस्वरूप परम पूज्य चंद्रशेखरानंद जी महाराज और हम सबके प्रेमास्पद रहे हुए तपोमूर्ति श्री ओंकारानंद जी सरस्वती महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभा में उपस्थित विद्वज्जन, साधक, श्रोतृवृंद, आप सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। ज़्यादा नहीं बोलना, 10 मिनट बोलना है, उसमें से 3 मिनट संकीर्तन करेंगे। देवी का संकीर्तन है, मेरे बाद आप दोहराएंगे। अम्बा भवानी जय जगदम्बा, गाना है सबने। अम्बा भवानी जय जगदम्बा, जगदम्बा। अम्बा भवानी जय जगदम्बा, अम्बा भवानी जय जगदम्बा, अम्बा भवानी जय जगदम्बा, अम्बा भवानी जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा। अम्बा भवानी जय जगदम्बा। गाइए गाइए। जय जगदम्बा, अम्बा भवानी 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 जय जगदम्बा, जगदम्बा, अम्बा भवानी जय जगदम्बा, अम्बा भवानी जय जगदम्बा, 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 जय जगदम्बा। बोलिए श्री अम्बे माता की। हम सबके सामने एक परिस्थिति आती है और वो परिस्थिति आती है और कुछ ना कुछ देकर चली जाती है। परिस्थिति का हेतु है सुख दुख, सुख दुख का हेतु है कर्म, कर्म का हेतु है इच्छा और इच्छा का हेतु है वासना। वासना माने स्वभाव, जो स्वभाव जो वासना हम लेकर अनादिकाल से चले हैं। जीव और ईश्वर दोनों ही अनादि है, माने अनादिकाल से हम दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन ईश्वर अनादि है, जीव अनादि है। लेकिन जीव शांत है। शांत माने एक ना एक दिन में, माने एक ना एक जन्म में उसको समापन होना है। समापन माने क्या है कि
मनुष्य देह धारण किया और मर गया, या फिर अन्य प्राणी का शरीर धारण किया मर गया, वो नहीं। मनुष्य शरीर में रहते हुए उस परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म को जानकर जीवन मुक्त हो जाना, माने पुनर्जन्म कभी नहीं होगा, इसको कहते हैं शांत। तो ये मनुष्य जन्म मिला है सर्व दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, इसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। 84 लक्ष योनि के एक चक्कर में सिर्फ 7 बार मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लक्ष योनि में सिर्फ 7 बार। और इसी वाक्य को लेकर वो फिल्मों वाला ने एक वाक्य बना दिया, 7 जन्म तुम्हारी रहूं या तुम्हारा रहूं। ऐसा नहीं है, करोड़ों चक्कर हमने काटे हैं, मनुष्य जन्म मिला है, मुक्ति के लिए मिला है। या हम जो भागवत श्रवण कर रहे हैं, चाहे आप देवी भागवत श्रवण कर रहे हो, श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हो, राम कथा श्रवण कर रहे हो, अन्य कई पुराण कथा श्रवण कर रहे हो, ये हमारे अनंत जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होते 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 पुंज बनकर जो गुरु कृपा से प्रवाहित होता है, तब जाकर कथा का श्रवण हमसे होता है। और ये बड़ी बात है हमारे लिए कि हम सब ये कथा आप सुन रहे हैं, हम भी सुनते हैं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमें सबसे पहले उसको जानना है। हमें संत हमारे गांव में आते हैं, कुछ ज्ञान हमें देते हैं, कथावाचक आते हैं, कथा के रूप में हमें कुछ देते हैं। तो उस संदेशों का, उस शास्त्र वचनों का ग्रहण करके, पालन करके अपने जीवन में उतारना है। हमारे भोले बाबा कहते हैं, शास्त्र श्रवण से संत संग से प्रज्ञा निर्मल होती, सोही प्रज्ञा मैल चित्त से मूल सहित है धोती। जगत विषय की आत्म विषय की सब शंकाएं धोती, आत्म तत्व दिखलाए देती यथा हाथ में मोती। शास्त्र श्रवण से संत संग से प्रज्ञा निर्मल होती। शास्त्र श्रवण होते रहना चाहिए। आप गुरु मुख से सुनते रहिए, अन्य विद्वानों के मुख से सुनते रहिए, सदैव श्रवण होते रहना चाहिए। कथा का श्रवण होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कथाओं का नहीं। हमारे यहाँ जो गीता है, उपनिषद है, उसका भी श्रवण होते रहना चाहिए। हालांकि उसके विद्यार्थी, प्रस्थानत्रय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, संतगण अलग होते हैं, लेकिन गृहस्थों ने भी उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। संतों के मुख से सुनते रहना चाहिए। उपनिषद का अध्ययन आवश्यक है। उपनिषद हमें आत्मा का ज्ञान बता देते हैं। आत्मा क्या है ये बिल्कुल समझाते हैं। संस्कृत हो या फिर ये शास्त्र हो, बिल्कुल ही कठिन है ऐसा नहीं मानना है। वो कठिन है ऐसा हम मान बैठते हैं, इसलिए हमारे लिए वो दुर्गम्य हो गया। संस्कृत भाषा भी कठिन नहीं है, संस्कृत भाषा भी मीठी है, लेकिन मैंने मान लिया है कि वो मीठी है कि वो कठिन है। उपनिषद भी हमें कठिन, थोड़े से कठिन लगते हैं, लेकिन ये एक बार आप रुचि लेंगे तो पता चलेगा कि ये सारे उपनिषद हमें आत्मदर्शन करा रहे हैं। हम जितने अंतर्मुख हो जाएंगे, जितने हम अंतर्मुख हो जाते रहेंगे, उतने हम उस ब्रह्मांड में जो परब्रह्म है उसके साथ तादात्म्य करेंगे। इसलिए शास्त्र श्रवण होते रहना चाहिए और साथ साथ आप पढ़ते रहिए। शास्त्र मान लीजिए हम चलो पुराण है, आप घर में कोई भी एक ग्रंथ ला के रखिए, हर रोज 2-3 पन्ने या फिर एक अध्याय खुद पढ़िए, या फिर घर के सारे लोगों को समय है तो इकट्ठा 15-20 मिनट बैठिए। ऐसा करते करते हर एक साल में ये बड़े बड़े ग्रंथ, पुराण आपके आंखों के नज़र के नीचे से चले जाएंगे। आपके संज्ञान में कुछ बातें उसमें से आएगी। कुछ संत लोग आके आपके प्रश्नों का निराकरण करेंगे। तो कम से कम पुराणों की तो ग्रंथ हमारे घर में होने चाहिए। इससे लाभ ये होगा कि ये संस्कार हमारे बच्चों को भी मिलेंगे। बच्चे भी थोड़ा सा पुराण में क्या लिखा है ये पढ़ेंगे। यदि ग्रंथ ही हमारे घर में नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे। इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, शास्त्र का श्रवण करें, संत संग, संतों का संग करें। संत जिस जीवन मूल्य पर खड़े हैं, जिन जीवन मूल्यों को उन्होंने धारण किया है, उन चरणों की सेवा करते रहिए तो हमें वो भी मूल्य हमारे में आ जाएंगे। संत सेवा, संत संग होते रहना चाहिए। और खास करके जहाँ ज्ञान है वहाँ जाते रहिए, जहाँ भजन है
वहाँ जाते रहिए। कुछ कुछ महात्मा है सिर्फ भजनानंदी है। असल में देखा जाए तो भजन में सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन मान लीजिए कोई संकीर्तन करते रहते हैं, कोई बात नहीं, संकीर्तन में चले जाइए। जिस प्रभु का आप संकीर्तन कर रहे हैं उसमें रुचि ले रहे हैं, धीरे धीरे और रुचि बढ़ती जाएगी और उस परब्रह्म परमात्मा के तत्व के बारे में जानने की इच्छा होगी, तो धीरे धीरे जाके आपका जो प्रवास है, यात्रा है, उस ग्रंथों की तरफ बढ़ेगी। इसलिए शास्त्र श्रवण से, संत संग से प्रज्ञा निर्मल होती। संत संग करने से, शास्त्र श्रवण करने से अपनी बुद्धि निर्मल होती है और वही निर्मल बुद्धि आपको उस परम तत्व का ज्ञान करा देंगी। हमारे जीवन में भक्ति चाहिए। हमारे शास्त्रों में नवविधा भक्ति आदि बताई है। रामचरितमानस में भगवान राम जी ने शबरी माता को नवविधा अलग तरह से बताई है। कोई ना कोई एक भक्ति हमें पकड़कर, उसका धागा पकड़कर हमें उसके साथ चलना है। कीर्तन करते ये प्रेम भक्ति, हमारे यहाँ गोपियों का सुंदर उदाहरण है। मधुर भक्ति जो है ना, उस मधुर भक्ति में प्रभु का सहवास जो है ना, वो हमें अत्याधिक आनंद इस प्रकार का दे जाता है कि वो अपने स्वरूप में अपने बिठा देता है। गोपियों की स्थिति देखिए, मधुर भक्ति। इसलिए मधुर नाम लेना चाहिए। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। ये मधुर नाम लेते रहिए, अंतर्मुख होते रहिए। हमारे गुरु कहते हैं कि आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपको वंदो, आपका राम आप में आप होकर रहता है। सुंदर उपनिषद का संदेश ही हमारे गुरु ने हिंदी में दे दिया। संत ऐसे ही करते हैं, क्योंकि सभी लोग संस्कृत पढ़ पाएंगे ऐसा, या फिर पढ़ने की रुचि नहीं रखते, लेकिन संत चाहते हैं कि हर व्यक्ति संस्कृत पढ़ना सीखे। हमारे एक वाराणसी में संत होके गए, वो 60 की उम्र में उन्होंने संस्कृत हाथ में लिया, उसके बाद बड़े विद्वान संत बने हो। हाँ, तो ये ऐसे बहुत सारे हमें आपको उदाहरण मिलेंगे। तो आप राग द्वेष से रहित होकर प्रेम पूर्वक जीवन जीना है, लोभ से रहित होकर जीवन जीना है। लोभ मोह ईर्ष्या को देखा, ये हमारे सारे ग्रंथ हो यही बताते, पुराण यही बता रहे, उपनिषद भी यही कहता है। समाधि षट संपत्ति से युक्त होकर आप अधिकारी बने और शास्त्र उपनिषद श्रवण करें, शास्त्र श्रवण करें। लोभ से दूर होना चाहिए। एक दृष्टांत देते लोभ का और फिर समापन कर देते हैं, क्योंकि कथा बड़ी हुई, आरती भी है। लोभ का दृष्टांत देता हूँ, क्योंकि ये सभी हमारे जीवन सभी के लिए लागू होती है। अरब कंट्रीज में जैसे ईरान, इराक, तुर्कस्तान, वहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहाँ उस एरिया में सूफी संत रहते थे। तो सूफी संत समाज में संदेश, भक्तों को संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने एक पात्र के रचना कर दी। उस पात्र का नाम था मुल्ला नसरुद्दीन। आपने साधु संतों के मुख से सुना होगा। तो एक पात्र निर्माण कर दिया, उसका नाम था मुल्ला नसरुद्दीन। उसी के द्वारा सज्जन दुर्जन, अच्छा बुरा, ये इसका ज्ञान देते थे। हमारे यहाँ संत भी ऐसे ही करते, सभी संत करते। उस सूफी तत्वज्ञान भी गुरु शिष्य को, परंपरा को मानने वाला है, इसलिए हमारे यहाँ भारत में संत लोग उसका भी उदाहरण दे देते हैं। अन्यथा उनका तत्वज्ञान अलग होता है, लेकिन मुसलमानों का, लेकिन सूफी संतों का तत्वज्ञान हमसे मिलता जुलता होता है, इसलिए वो चर्चा होती है। उदाहरण हमें तो उदाहरण क्या है, को नसरुद्दीन का उदाहरण बताते। मुल्ला नसरुद्दीन सेठ था, बड़ा सेठ था, गांव में बड़ी कोठी थी उसकी, और सेठ था तो व्यापार के उद्देश्य से एक गांव से दूसरे गांव में जाना होता था। पहले पैदल ही जाते थे ज़्यादा करके, तो जंगल में से जा रहा था, घना जंगल था, और जंगल में भी कभी कभी परिवर्तन हो जाता है। वो पगडंडी होती, हाँ रास्ता होता है पगडंडी का, वो भी इधर उधर हो जाता है, सूखे पत्ते उस पर पड़ जाते हैं। तो घने जंगल में वो मुल्ला नसरुद्दीन फंस गया, और बोले शाम होने लगी तो बोले हे भगवान जल्दी से, बोले मुझे रास्ता दिखाओ, ऐसा कुछ करो। बोले मैं मेरी कोठी बेचकर तुम्हें पैसे दे दूंगा।
बोल दिया। और ऐसा बोला, 2-3 कदम चला, तब तक वहीं से कोई घोड़ा गाड़ी जा रही थी, उसकी आवाज़ आई है। तो उस आवाज़ की दिशा में वो मुल्ला नसरुद्दीन गया, वो भी 10-20 कदम में, और वहाँ एक रोड ही था और घोड़ा गाड़ी आ रही थी। अरे बोले, मैं 5 मिनट रुक जाता था, बोले अभी मैंने भगवान को बोल दिया, बोले कोठी बेचकर घर पैसे दे दूंगा। अब वो वहाँ बैठ के चला गया। फिर दूसरे दिन जब घर गया, अपने गांव गया, तो बोले मैंने भगवान को बोला है, बोले कोठी बेच के पैसा दे दूंगा। हाँ, उसने एक आदमी को ढोल देकर गांव में संदेश के लिए भेज दिया, बोले ऐसा ऐसा मुल्ला नसरुद्दीन कोठी बेच रहा है, जिसको लेना है वो आ जाए। तो वहाँ भी गांव के शहर के धनवान लोग बोले अरे मुल्ला नसरुद्दीन की कोठी इतनी बढ़िया है, बोले आ जाए। तो आ गए लोग, उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को पूछा, अरे भाई क्यों बेच रहे हैं? बोले ऐसे ही बेच रहा हूँ। हाँ, बोले क्या? तो मेरी एक शर्त है, बोले ये कोठी की कीमत है 1 रुपया, लेकिन एक शर्त एक है कि कोठी लेनी है तो ये बिल्ली भी मेरे पास एक बिल्ली, वो बिल्ली भी लेनी पड़ेगी। उस बिल्ली की कीमत है 2 करोड़ रुपए। जिसके पास पैसा था वो बोले यार 2 करोड़, चलो 2-4 साल में 4 करोड़ हो जाए। बोले बिल्ली तो बिल्ली, बोले हमें मंजूर है, ले लिए। बेच दिया मुल्ला नसरुद्दीन ने कोठी। कोठी की कीमत 1 रुपया, बिल्ली की कीमत 2 करोड़ रुपए। कल ही मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला था मैं कोठी बेचकर उसकी कीमत तुम्हें दे दूंगा। आया कि नहीं समझ में? लोभी व्यक्ति ऐसा रहता है, संत के पास जाए, भगवान के पास जाए, और सदैव लोभ इतना है ना, इसलिए लोभ को त्यागना चाहिए। लोभ मोह ईर्ष्या को त्यागो, हरि भजन में ध्यान लगाओ। भव चिंता दुख दूर करे वो, पावन है हरि नाम, तेरो सुख दुख में आयो काम। फिर से एक बार बड़े प्रेम और सम्मान से सभी का हार्दिक स्वागत। व्यास स्वरूप स्वामी जी को भी प्रणाम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलिए जगदम्बे मात की जय हो। परमात्मा के ध्यान करते सर्वे भवन्तु सुखना की भाव से सामूहिक प्रार्थना करें, विश्व कल्याण का भावना करें। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धोए। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, श्रीपति संसार सब दुखिया रहे न कोई, जय अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, पूत पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य हो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे रघुदीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया
उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे धीरता हे मेरे भरतार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। आरती। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। ब्रह्मा हरि तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को हर युग ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम विराजत टीको मृग मद को, ओ मैया टीको मृग मद को। जल से दो नैना, जल से दो नैना, चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी, समान कलेवर रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, मैया खड़ग खपर धारी। नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, के दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, आनंद कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिन चंद्र दिवाकर, कोटि का चंद्र
कर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। विदारे महिषासुर घाती। मैया महिषासुर घाती। मधु कैट भिद मारे। मधु कैटव दो मारे। हीन करे ओम जय अम्बे गौरी। अम्बाणी रुद्राणी तुम कमला रानी। ओ मैया तुम कमला रानी। आगम निगम विखानी। वेद पुराण बखानी। तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा। बाजत ढोल मृदंगा। अरे बाजत डबरो। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता। भक्तन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। चार अति शोभित धारी। ओ मैया पर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत। मन वांछित फल पावत। सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। ओ मैया गर कपूर बाती। माल के तुम्हें राजत। माल के तुम्हें राजत। कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। मैया की आरती निस दिन पड़ गावे। मैया हर युग नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी। जपत हरा हर स्वामी। वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुम तो निश दिन ध्यावत। मैया जी को हर युग ध्यावत।
हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरन्तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्मे पश्चिमे वरदो भव जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। तुकाराम जी आरती की थाली रख दें, फूल ले लें हाथ में, उधर रख दीजिए आरती। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरे प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम रुद्रदेहायै च विद्महे मेकलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी भगवत्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै राजराजेश्वर्यै नमः। मंडपांग सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले जगदम्बे मात की जय। श्री राजराजेश्वरी मैया की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री वैष्णो देवी माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय सब संतों की की जय। सब विप्रों की जय। सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो। सभी बोले जोर से धर्म की जय जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। गंगा माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो।